गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। पिछली क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड और उससे रिलेटेड रिजल्ट फाइंड आउट किए थे। यानी कि कोई सोलेनॉइड है या कोई टोरॉइड है या कोई स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है किसी भी पॉइंट पर, वो हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, आज की इस क्लास में मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लग रहा है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, वो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका पहला करंट कैरिंग वायर, हमने ये पहली क्लास में भी डिस्कस किया था। कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके बगल में हमने कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, ये पॉजिटिव हम चार्ज मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब ये चार्ज आपका अगर रखा हुआ है, हिल नहीं रहा है, अपनी प्लेस से हिल नहीं रहा है, यहाँ भले ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और ये चार्ज स्टेशनरी है, तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता था। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम इस चार्ज को मूव करा देते हैं, जब ये चार्ज हमारा मूव करता है तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगने लगता है और उस फोर्स के कारण ये चार्ज थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स आपका एक मूविंग चार्ज के ऊपर लग रहा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो आपका मूविंग चार्ज होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी से प्रेजेंट है वो मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स भी लगाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा और यहाँ पर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया और जब हमने ये चार्ज मूव करा दिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, उस फोर्स के कारण ये चार्ज थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इसका मोशन टुवर्ड्स द वायर या अवे फ्रॉम द वायर हो सकता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है। जब आप यहां पर स्टेशनरी हैं, यानी कि यहां पर आप रुके हुए हैं, स्टेशनरी खड़े हुए हैं, तब तो आपको पता है कि ये चार्ज मूव कर रहा है, जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और थोड़ा सा बेंड भी होता चला जा रहा है। ठीक है, इस केस में आप कह सकते हैं कि इस चार्ज पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब आप रुके हुए हैं। ठीक है, अब क्या किया आपने, आप रुके हुए नहीं है, आप किसी ऐसी लिफ्ट में या फिर कहीं पर बैठ गए जो सेम वेलोसिटी से, जैसे मान लीजिए ये चार्ज v की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और आपकी लिफ्ट भी v की वेलोसिटी से ही ऊपर जा रही है। ठीक है, आपके चार्ज की वेलोसिटी और आपकी लिफ्ट की वेलोसिटी सेम है, तब आप देखेंगे कि आपके रिस्पेक्ट में ये चार्ज रुका हुआ लगेगा। ठीक है, जैसे कि ट्रेन होती है ना, ट्रेन अगर दो बराबर स्पीड से चलती हैं तो बगल वाली ट्रेन हमें रुकी हुई लगती है, वैसे ही अगर हम ये स्पीड हमारी सेम है चार्ज की स्पीड से तो ये चार्ज हमें रुका हुआ लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रुका हुआ चार्ज तो होगा लेकिन ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इस केस में आपके मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आएंगे। यहाँ पर हम दोनों फोर्सेस कंसीडर करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कोई इकलौता ऐसा फोर्स नहीं है, दोनों फोर्स साथ साथ चलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स साथ साथ चलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोई सेपरेट क्वांटिटी नहीं होती, इनको हम साइमल्टेनियसली लेके कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एक मूविंग चार्ज है उस पर फोर्स कैसे कैसे लगता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अब जैसे मान के चलते हैं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल हम पहले एक्सिस बना लेते हैं। जैसे ये हमने एक्सिस बनाई, ये एक्सिस बनाई, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z। ठीक है, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड है बाई डायरेक्शन में। ठीक है, और चार्ज आपका मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि आपका बाई एक्सिस से या मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस से
थीटा एंगल बना रहा है, वेलोसिटी का एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहां पर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा v साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब यहां पर एक चीज है जो समझने वाली है, यहां पर हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर कितना लगेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल भी इंक्रीज होगा, यानी कि फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर, ठीक है। फिर सेकेंड क्वांटिटी क्या है, फोर्स और किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स आपका डिपेंड कर रहा है जो आपका चार्ज पार्टिकल है, जैसे क्यू चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उसमें चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, जैसे कम मैग्नीट्यूड होगा तो चार्ज फोर्स कम लगेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी कि फोर्स आपका चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड क्वांटिटी देखते हैं क्या किस पर फोर्स डिपेंड करेगा हमारा, जो आपका फोर्स होगा वो आपका वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उस पर भी आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें लेना है, इस डायरेक्शन में नहीं लेना, इस डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगा, इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि v साइन थीटा पर भी फोर्स डिपेंड करेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन होंगे, ठीक है। अब जब हम इन सभी को कंबाइंड करेंगे तब देखिए क्या आता है, क्यू बी वी साइन थीटा, ये आया। अब एक चीज आपको पता होगी, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं, साथ में एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, के क्यू बी वी साइन थीटा, ठीक है। ये कांस्टेंट हमने लगा दिया। अब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू आपकी 1 होती है, कब होती है, जब हम बी को टेस्ला में लेते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लेते हैं और क्यू को कूलाम में लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो के की वैल्यू आती है वो 1 आती है, ठीक है। तो यानी ये सब चीजें हम कंसीडर करेंगे, फिर हमारा जो क्यू बी वी साइन थीटा फोर्स निकल के आ जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम अगर एक्सपेंड करें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आपका एफ वेक्टर हो जाएगा क्यू बी क्रॉस बी साइन थीटा, साइन थीटा को तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्लेस कर ही दिए। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस कंसीडर करें, जैसे पहला केस हम अगर कंसीडर करें कि आपका अगर हम वेलोसिटी को 0 मान लें, चार्ज आपका मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी को अगर हम 0 मानेंगे, व्हेन v इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड केस अगर हम कंसीडर करें, सेकेंड केस हम देख सकते हैं, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम 0 मानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस कंसीडर करें, जब b क्रॉस b यानी कि जो साइन थीटा, अगर हम थीटा को 0 माने, थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, थीटा 0 या 180 डिग्री अगर हम मानेंगे, लेके चलेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो आपका फोर्स 0 हो जाएगा, उस केस में भी फोर्स 0 लगेगा। यानी कि थीटा अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट आपका, यानी कि चार्ज का मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, या फिर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट अपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है, या इस डायरेक्शन में मूवमेंट है चार्ज का, या फिर चार्ज का इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो उस केस में भी आपका फोर्स 0 लगेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं वो देखिए। जैसे यहां पर हम लिखें B इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी साइन थीटा, ये टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इफ F इक्वल टू 1 न्यूटन, F आपका 1 न्यूटन हो और Q इक्वल टू 1 कूलाम हो और V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो, तो आपका जो
ये मैग्नेटिक फील्ड आता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका 1 टेस्ला होगा, ठीक है। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम 1 टेस्ला मान के चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम 1 टेस्ला को डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप और समझ लीजिए, जैसे जो हमने फोर्स निकाला F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये तो हमने फोर्स का फार्मूला आपको बता दिया था, ये फोर्स है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो भी समझने वाली चीज है। जैसे V क्रॉस B है तो हमें V के साइड में अपनी उंगलियां रखनी है, फिंगर्स रखनी है V के साइड में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है B उसके डायरेक्शन में हमें उंगलियां कर्ल करनी है, ठीक है। तो जो आपका थंब आएगा वो थंब आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन B और V वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। कैसे हमें करना है दोबारा समझिए। जो आपका वेलोसिटी है, जो आपका वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में हमें अपनी उंगलियां रखनी है, फिंगर्स रखनी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करना है, बेंड करना है। अगर हम ऐसे बेंड करेंगे तो फिर आपका जो थंब होगा, थंब की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। V क्रॉस B में यही हम करते हैं, ठीक है। तो आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस केस में आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स की। लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। जो आपका ये मैग्नेटिक फोर्स है इसी को हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ये हमारा होता है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। और टोटल फोर्स जो होता है किसी चार्ज पार्टिकल पर वो कितना लगता है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये टोटल फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर लगता है। जहां पर ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल आपका स्टेशनरी होता है तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो गया, वेलोसिटी 0 होगी, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ही उस केस में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो हम दोनों फोर्सेस को कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, ये हो गया हमारा टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। क्यू वी क्रॉस बी जो हमारा आता है उसे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। शायद आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।